सर 11th वेस्ट हो गई। सर क्या मैं अभी भी जेई क्रैक कर सकता हूँ? सर मेरा तो सिर्फ 20% सिलेबस ही कवर हो पाया है अभी तक। क्या मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए? सर मैं जो भी याद करता हूँ थोड़े दिन के बाद वो सब कुछ ही भूल जाता हूँ। सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाई देते हैं और बच्चों ने ओवर द इयर्स हर बार मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपको बताने वाला हूँ कि इन सब क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं और एज ए टीचर मैं इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करता हूँ। तो आज अगर आप एक जेई एस्पिरेंट्स हैं तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बच्चों आई वेलकम यू बैक टू अ न्यू वीडियो जिसमें मैं बच्चों के कमेंट सेक्शन में किए गए सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं और डिटेल में बात करने वाला हूं। अगले 5 से 15 मिनट के अंदर मैं इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करूंगा और इसी के दौरान मैं आपको जेई 2027 के लिए प्रिपेयर करने का एक बढ़िया सा रोड मैप, एक बढ़िया सा प्लान दूंगा जिससे आप जनवरी का जो अटेम्प्ट है उसमें आसानी से अपनी एक रैंक और अपनी एक 99 परसेंटाइल को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें और देखिए कि मैं आपको क्या प्लान बताता हूँ। बच्चों आज जो हम लोग बात करेंगे इसमें मैंने इन क्वेश्चंस को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आप जो स्टूडेंट है वो किस टाइप में है या किस सिचुएशन में है। जैसे कि क्या आप फ्रेश ड्रॉपर है, क्या आप कॉलेज के साथ ड्रॉप कर रहे हैं, आप 12th में हैं, 11th में हैं, है ना, आपका टारगेट क्या है, क्या आपको कुछ भी नहीं पता जेई की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक। अब जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं आपको कैसे स्टार्ट करना है, वहां से आप जेई की प्रिपरेशन को आगे कैसे ले जाएंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट शुड आई स्टडी। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लेक्चर्स का क्या रोल है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस का क्या रोल है, पीवाईक्यू का क्या रोल है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है। कैन आई स्टिल क्रैक जेई, ये क्वेश्चन जो है ये पूरे साल दिमाग में चलता रहता है। जैसे ही एक टेस्ट खराब होता है हमारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट होता है। जैसे ही हम कोई नोट्स अपने नहीं बना पाते हैं हमारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट होता है। थोड़े से कम मार्क्स आते हैं तब भी डाउट क्रिएट होता है। तो ये जो डाउट है इसको भी आज टैकल करेंगे और फाइनली हम एक बढ़िया अप्रोच, एक 1 ईयर की अप्रोच लेंगे जिससे अब तो खैर 6 महीने ही बच गए हैं आपके जनवरी अटेम्प्ट में। तो एक 6 मंथ्स का प्लान देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जो बच्चा इस समय जीरो पर है वो आगे चल के जेई में हीरो कैसे बन सकता है। तो इस वीडियो में बने रहें और अंत तक मेरी बात सुने, तभी बच्चों आप अपने आप के साथ एक बढ़िया स्ट्रेटेजी लेकर के जाएंगे जो कि आपको बता रहा है एक 10+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला मेंटर जिसने बहुत सारे बच्चों को जेई और इवन नीट भी क्रैक कराया है। तो हम लोग जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो इन कैटेगरीज में लाई कर सकते हैं। एक बच्चा जो 12th पास आउट कर चुका है और इस बार जेई में अच्छे नंबर नहीं आए हैं लेकिन अब वो ड्रॉप लेना चाहता है। दूसरा पार्शियल टॉपर, जो बच्चे के डिसेंट परसेंटाइल आई थी, एक डिसेंट कॉलेज भी मिल गया बट उसके अंदर अभी भी भूख है और वो चाहता है कि मैं कॉलेज के साथ साथ एक बार जेई का अटेम्प्ट और दूं और एडवांस क्लियर करके अपने रैंक को भी इम्प्रूव करूं और अपने कॉलेज को अपग्रेड करके आईआईटी में पहुंच जाऊं। एक 12th का बच्चा है ना, वो बच्चा जिसने 11th में अच्छे से पढ़ाई की है, साथ में 12th का वो बच्चा जिसने 11th को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया है दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, इधर उधर की वीडियोस देखने में। एक ऐसा बच्चा जो डिसेंटली पढ़ रहा है लेकिन उसका टारगेट जो है वो 95 परसेंटाइल है बट टेस्ट में उसके मार्क्स इतने नहीं आ रहे। और एक ऐसा बच्चा जिसको जेई के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। इन सारी चीजों को हम लोग टारगेट करते हुए एक एक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसने 12th क्रैक कर लिया है, जिसकी परसेंटाइल ठीक ठाक है, उसे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बेटे, मेरे हिसाब से अगर आप 80 परसेंटाइल क्रैक कर चुके हो, ठीक है, और 12th में भी आपके 75% मार्क्स हैं क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया है, तो आपके पास ड्रॉप लेने का जो क्वेश्चन है वो मैं तब कहूंगा कि जब आप अगर 1 साल अपनी पढ़ाई के लिए देना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या फ्रेश ड्रॉपर जो है हमारे पास उसको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर 80
परसेंटाइल है तो एक साल ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो क्या आप इस कैटेगरी में हैं? पहले आप अपने आप को जज करिए। पार्शियल ड्रॉपर, पार्शियल ड्रॉपर वो होता है जिसके पास एक कॉलेज का ऑप्शन है ऑलरेडी, वो कॉलेज अटेंड कर रहा है और साथ साथ वो वीकेंड क्लासेस में ऑप्ट कर करके प्रिपरेशन करना चाहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग पार्शियल ड्रॉपर कहते हैं। ये बच्चा तब प्रिपेयर करता है जब उसे लगता है कि वो अपनी रैंक को और इम्प्रूव कर सकता है, अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सकता है और एक अपने कॉलेज को अपग्रेड कर सकता है। ट्वेल्थ का स्टूडेंट, क्या आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं? तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, अब यहाँ से हम लोग थोड़ी कहानी में शुरुआत करते हैं कि ट्वेल्थ के स्टूडेंट को बेसिकली क्या करना है। ट्वेल्थ के स्टूडेंट को सबसे पहले आपको पैरेलली अपनी इलेवेंथ जो है वो रिवाइज करते रहनी है। ठीक है, जिसने इलेवेंथ वेस्ट कर दी है उसके लिए बता रहा हूँ, आप 4:3 का फॉर्मूला लगाइए। 4 दिन आप ट्वेल्थ को डेडिकेट करिए, जबकि 3 दिन आप इलेवेंथ को डेडिकेट करिए। ठीक है, इस तरीके से 4:3 कर सकते हैं। ट्वेल्थ में आप लोग बोर्ड्स पे भी फोकस करें और प्लस कंपटीशन पे भी फोकस करें। ठीक है, और थर्ड बात जो आपको ध्यान रखनी है, डू नॉट वेस्ट ट्वेल्थ। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैंने इलेवेंथ वेस्ट कर दी है, इस बात का ध्यान रखना कि इलेवेंथ को पकड़ने के चक्कर में ट्वेल्थ को वेस्ट नहीं कर देना है। ठीक, तो वो बच्चे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और वो बच्चे जिन्होंने ट्वेल्थ के स्टूडेंट तो हैं लेकिन इलेवेंथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इसको और डिटेल में भी आगे बताऊंगा। फिर 95 परसेंटाइल टारगेट वाला बच्चा, क्या आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं? तो जो बच्चा 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहा है उसको भी ये ध्यान रखना है कि उससे बोर्ड्स में ही पीछे ना छूट जाए। बोर्ड्स में भी 75% लाने जरूरी है, तो उसको भी इस पर फोकस करना है। और जो बच्चा जीरो स्टूडेंट है ना, उसे तो सबसे पहले अपने आप में ये कॉन्फिडेंस लेके आना है कि मुझे किसी भी तरीके से इस साल कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब जीरो स्टूडेंट कौन है जिसको माना जाएगा वो जीरो स्टूडेंट है? पहला बात तो वो जस्ट 10th से बाहर आया है और अभी उसको जेई के बारे में कुछ नहीं पता। वो स्टूडेंट जिसने इलेवेंथ में बिल्कुल बुक ही खोल के नहीं देखी है, वो भी जीरो स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। वो बच्चा जिसने इलेवेंथ ट्वेल्थ पढ़ ली है लेकिन सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दिया था, वो कंपटीशन में ना उसने कभी टेस्ट लगाए हैं, ना कभी उसने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, वो भी जीरो कैटेगरी के स्टूडेंट में अभी आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, जीरो स्टूडेंट मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लेवल बता रहा हूँ प्रिपरेशन में, जिसका लेवल जीरो है ना, वो जीरो स्टूडेंट नहीं है, वो लेवल जीरो है उसका बस। अभी हम उसको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इन सबको कहाँ से स्टार्ट करना है, वेयर शुड आई स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया, जो बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 50 to 53 बच्चों ने भेजा था, वो था इलेवेंथ कंप्लीटली जीरो। अगर इलेवेंथ कंप्लीटली जीरो है बेटा, तो उसकी जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो ये है कि डिवाइड 7 days इंटू 4:3। ठीक है, 4 days आप लोग जब स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, उसमें ट्वेल्थ पे फोकस करिए। ठीक है, और 3 days आप इलेवेंथ पे फोकस करिए। ठीक है, इसमें एक वीकेंड आप टेस्ट के लिए निकाल लीजिए। पहली स्ट्रेटेजी तो ये रहने वाली है। दूसरा, इलेवेंथ शॉर्ट नोट्स, जो आपके इलेवेंथ के चैप्टर है, लाइक मान लीजिए 11 चैप्टर है, तो इलेवेंथ में मान लीजिए अगर 11 चैप्टर हैं, तो इन 11 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि विद इन 1 मंथ आपके पास इलेवेंथ के शॉर्ट नोट्स हो जाए सारे, ताकि आप उनको टेस्ट से पहले रिवाइज कर सकें। टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, तो इससे क्या होगा
कि आप ब्लैंक होकर के टेस्ट में नहीं जा रहे हैं। कम से कम आपको छोटी छोटी चीजें पता है, आपको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ये दो चीजें जो है वो कम से कम, तो जो कंप्लीटली 11th को वेस्ट कर चुके हैं वो बच्चे, ये दो चीजें करनी चाहिए। इन दो चीजों से बहुत आराम से आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज, जैसे जैसे 12th गुजरती जा रही है, 12th के शॉर्ट नोट्स भी साइमल्टेनियसली मेंटेन करें, टेनियसली, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 11th के नोट्स मेंटेन कर लें, 12th में लग जाए, और विद इन नेक्स्ट, ये क्योंकि ये प्रोसेस आपके जो 12th का है वो तो अभी चलते रहने वाला है, तो जब तक दिवाली आएगी, यानी कि आप मान लीजिए अक्टूबर एंड तक, तो अक्टूबर एंड तक आपके पास 12th के भी सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हो जाए। ठीक, इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप आसानी से 11th में जिसने कंप्लीटली जीरो परफॉर्म किया हुआ है वो भी 12th में आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है ओनली 20% सिलेबस। देखिए, जिसने 20% सिलेबस कवर कर लिया है ना, मैं उसको भी यही मानूंगा कि अभी वो जीरो लेवल की प्रिपरेशन पे है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने 20% सिलेबस कवर कर लिया है ना। तो अगर आपने 20% सिलेबस भी कवर कर लिया है और आपको लगता है, तो सबसे पहले इस 20% सिलेबस का एक टेस्ट दीजिए और एक ओपिनियन क्रिएट करिए, या एक जजमेंट लेकर के आइए कि क्या सच में ये 20% आपके कवर हो गए हैं या नहीं कवर हो गए। अगर नहीं कवर हो गए हैं, तो जो ट्रू लेवल है, ट्रू लेवल को एनालाइज करिए अपना। ठीक, और ट्रू लेवल को एनालाइज करने के बाद अकॉर्डिंगली रिएक्ट करिए कि ट्रू लेवल मेरा, भाई हो सकता है कि 5% आए, तो अकॉर्डिंगली आपको फिर एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर आई फॉरगेट एवरीथिंग, ये ऐसा आपको लगता है, यू थिंक सो, यू थिंक सो, आपको ऐसा लगता है, बट आप एक कॉपी पेन उठाइए, ब्लैंक पेपर पेन, है ना, ब्लैंक पेपर पेन, और जो भी याद है ना, जो भी याद है उसे लिखो। ये मत सोचो कि कौन सा चैप्टर लिख रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हो, कुछ भी नहीं, जो भी याद है, और उसे लिखते जाओ, उसे लिखते जाओ, उसे लिखते जाओ, और आगे भी जो लर्न करो उसे लिख के देखो। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बचपन से हमारे माँ बाप हमें सिखाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको लेते नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो भाई जो भी याद है उसे लिखना है, और जो याद नहीं है उसे याद करके लिखना है। लिखने से आप चीजें नहीं भूलेंगे, इवन अगर भूलेंगे भी तो उतना नहीं भूलेंगे जितना कि अभी आप बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल सब कुछ ही भूल जाता हूँ। ठीक। जो बच्चा न्यू ड्रॉपर बिल्कुल अभी ड्रॉप कर रहा है, इसको तीन चीजों पे फोकस करना है ना। इसकी तीन चीजें क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो, पहली चीज, तो सबसे पहले एक कोचिंग आपको ढूंढनी है। ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़े, कोचिंग से पढ़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास एक मेंटर होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। सेकंड, नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स। और थर्ड, किसी भी टेस्ट से अपने आप को जी नहीं चुराना है। बस अगर ये तीन चीजें करेंगे, डेली क्लास अटेंड करेंगे, उसके नोट्स को रिवाइज करेंगे और लिखेंगे, और टेस्ट अटेंड करेंगे, ये तीन चीजें आपको आने वाले 6-7 महीने में बहुत अच्छा बना देंगे। ठीक है। कंफ्यूज, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक। अब देखते हैं, व्हाट शुड आई स्टडी। ये भी बच्चे बहुत क्वेश्चंस में पूछते हैं। लेक्चर से पढ़ें, नोट से पढ़ें, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, रिवीजन या टेस्ट, इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। सबसे पहले, डू नॉट मिस एनी लेक्चर, एनी लेक्चर, एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मेक नोट्स। बच्चों, अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई AIR2 कबीर बोल रहा है कि सर हमने तो कोई नोट्स नहीं बनाया। वो उसकी स्ट्रेटेजी थी भाई, उसके पास दिमाग था, उसने याद कर लिया सारा। तुम्हारे पास है तो याद कर लो।
अगर नहीं है तो हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम उसको बार बार रिवाइज कर सकें। अपने नोट्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने ही नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर बिल्कुल देखना है, अच्छी फैकल्टी का लेक्चर देखना है। एक लेक्चर को कितनी बार देखना है? दो से ज्यादा बार नहीं देखना है। दो से ज्यादा बार अगर आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है या तो आपको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपके पास दिमाग ही नहीं है, तो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। लेकिन अगर दो से ज्यादा बार आप लेक्चर देख रहे हो तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड है। अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड है तो ध्यान रखिए, लेक्चर के वक्त अपना फोन बंद करिए, और अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो फोन पर नोटिफिकेशंस बंद करके लेक्चर देखिए। ठीक है। नोट्स 100% बनाने में, नोट्स का मैं बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। नोट्स के बिना आप रिवाइज ही नहीं कर सकते। कैसे रिवाइज करेंगे? जस्ट बिकॉज एक बच्चे ने बोल दिया कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो AIR 100 है उसमें 100 बच्चे हैं, 100 में से एक ने बोल दिया कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन 99 ने तो बनाए थे। तो हम उस एक की बात क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, हम चाहते हैं कि हम नहीं बनाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? नंबर वन, अपने कोचिंग के मटेरियल से क्वेश्चन करिए। कोचिंग का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे टीचर्स ने बहुत रिसर्च करके बताया है। तो कोचिंग के मटेरियल को दो बार आपको करना है। उसके बाद आपको HCV सॉल्व करनी है। और जो लोग एडवांस के लिए जा रहे हैं उनको या तो वो BM शर्मा कर लें या फिजिक्स गैलेक्सी कर ले, कोई एक बुक करे, दोनों बुक करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार BM शर्मा कर लीजिए या एक बार फिजिक्स गैलेक्सी कर लीजिए, SCV भी दो बार कर लीजिए। ठीक है। PYQs 100% करने हैं। ठीक है। मैं खुद PYQ की सीरीज लेकर के आऊंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको मिले। और जब भी मैं ये PYQ की सीरीज लेकर के आऊंगा तो आप उसको अटेंड करना है। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रिपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज आपको करना है फर्स्ट डे पे जब आपको लेक्चर हुआ तब, थर्ड डे पे, सेवेंथ डे पे, देन 21st डे पे। चार रिवीजन होने चाहिए एक टॉपिक के। इस हिसाब से प्लानर बना लीजिए। टेस्ट, डू नॉट मिस एनी टेस्ट, इवन इफ यू स्कोर 0, डू नॉट मिस एनी टेस्ट। ठीक है। और लास्ट में जो फुल टेस्ट आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, वो तो लेने ही है। कम से कम 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, ताकि हमें अलग अलग क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव मिले और अलग अलग क्वेश्चन से हम ज्यादा चीजें कवर कर पाए। ठीक। अब आते हैं सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन पे कि कैन आई स्टिल क्रैक जेई? यस। इफ यू आर नॉट क्रैक देन यू कैन क्रैक जेई। यस। तो इफ यू आर रेडी टू बी कंसिस्टेंट, यस, नंबर वन कंसिस्टेंसी। आप जिस भी जगह पर हैं वहां से कंसिस्टेंट हो जाइए। नंबर टू, हार्ड वर्क। ठीक है। कोई कुछ भी बोले, 8 घंटे से नीचे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं लिख के यहीं पे दे सकता हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक। और तीसरा, ऑनेस्टी। किसी दिन अगर आप 8 नहीं पढ़े हो ना, 7.5 पढ़े हो, तो उसको बराबर 8 नहीं मानो कि बराबर 8 हो गया। नहीं, अगले दिन फिर आप 8.5 पढ़ के उसको कवर करो। ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है अपने काम के प्रति। तो यस, इफ यू फिक्स these things immediately, yes, you can still crack GE, है ना? Now, if you cannot do these things and if you keep these mistakes, what are the mistakes? पहला, random video lectures। अगर आप देख रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड, नो एंटर, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। थर्ड, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। फोर्थ, नो शॉर्ट नोट्स, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है रिवाइज करने के लिए, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं फिर भी आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन एब्सेंट है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या, कैन आई स्टिल क्रैक जेई? यस। तो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स? क्या नहीं करना है? रैंडम वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। मेंटर की बात सुननी है, जो बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा।
नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? हर दिन लगभग 300 क्वेश्चन, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। फ्रॉम जीरो टू जेई, व्हाट इज द राइट अप्रोच? अटेंड ऑल द क्लास, attend class, revise the class, practice questions, and do the rest. This is the four step जो सबको follow करना है. Daily consistency, be consistent, be hardworking, and be honest. Track your improvement. अपने आप की इम्प्रूवमेंट को देखिए और कहाँ पे लैक हो रहा है, कौन सी चीज को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको ट्रैक करिए, है ना? एक डायरी मेंटेन करिए, डायरी ऑफ डाउट्स, ठीक है ना? मंथली प्रोग्रेस, ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है मेहनत करने के बाद भी, टॉक टू योर मेंटर, टॉक टू योर मेंटर, है ना? डिस्क्रिप्शन में मेरी भी टेलीग्राम आईडी है। आई वुड लव टू हेल्प यू इफ यू रीच आउट देयर। योर बेस्ट रिजल्ट, यस, अपने बेस्ट रिजल्ट को निकालिए और अपने दीवार पे टांगिए, और दीवार पे टांगने के बाद इसको तोड़िए, इस बेस्ट रिजल्ट को तोड़िए। इस बेस्ट रिजल्ट को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाना है, और ना ही अपने वर्स्ट रिजल्ट को दिमाग पे चढ़ाना है, ठीक है? तो ये थी बातें आज की, जो बच्चों ने क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। मैंने लगभग ईमानदारी से हर क्वेश्चन को का जवाब देने की कोशिश की है, फिर भी थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस में से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया, ठीक है? तो अब आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आपका टारगेट है, आपका ड्रीम आईआईटी कौन सा है, ठीक है? और एक लाइन जरूर सबको लिखनी है, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना 100% दूंगा जेई के लिए। इसी के साथ बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हैव अ ग्रेट